आज से शुरू होने वाले विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में AIMIM के राज्य अध्यक्ष अख्तरुल ईमान की आवाज़ सदन में मजलूमों और उर्दू वालों की आवाज़ बनकर गूंजेगी। अख्तरुल ईमान ने कहा कि उर्दू और उर्दू वालों की मसीहाई का दावा करने वाली हुकूमत मुजरिम है। विधानसभा के अध्यक्ष और परिषद के चेयरमैन के नाम की तख्ती से उर्दू हटा दिया गया है। उन्होंने कहा कि सेक्रेटेरिएट में कहीं भी उर्दू नज़र नहीं आएगी। उर्दू को दूसरी सरकारी ज़ुबान का दर्जा देकर एहसान किया, लेकिन अमल में कहीं नहीं है। स्कूल और कॉलेजों में उर्दू किताब नहीं मिलती। आइए अख्तरुल ईमान ने जो कहा सुनते हैं। शुरू हो रहा है, आपका रोल क्या होगा? मेरा रोल होगा, मैं मजलूम की आवाज़ हूँ। मैं इलेक्शन इसलिए नहीं लड़ता कि मैं वज़ीर बनूं, और मेरी पार्टी ये मुजरिमाना ख्वाब नहीं देखती कि वज़ीर आला बनूं या वज़ीर आज़म बनूं। इस मुल्क में जमहूरियत की बका उसी वक्त है जबकि महरूम तबकात को इंसाफ मिले, और मैं इस वक्त चाहे अक़लियतों के मसाइल हों, लॉ एंड ऑर्डर का मसला हो, व्यापारी लूटे जा रहे हैं, कत्ल हो रहा है, दुकानें लूटी जा रही हैं, और एक तरफ रेड कारपेट बिछाकर आप वेलकम कर रहे हैं, तो जब तक पूंजी निवेश नहीं होगा बिहार कैसे आगे बढ़ेगा? बिहार में लॉ एंड ऑर्डर का मामला चौपट होकर रह गया है। मैं बात उठाऊंगा अक़लियतों का कि अक़लियतों के मसाइल अब तक हल नहीं हुए हैं। अक़लियतों के कब्रिस्तानों पर नाजायज़ कब्ज़ा है, औकाफ की ज़मीन पर नाजायज़ कब्ज़ा है। उर्दू का मसला है कि उर्दू टीचर आज डंडे खा रहे हैं। 80,000 से ज़्यादा उर्दू स्कूलों में टीचरों की जगह खाली पड़ी है, अब तो लाखों की हो जाएगी। उसका मसला है। मसला ये है कि जो स्कूल हमारे कट गए हैं और उसको दूसरे का जम कर दिया गया है, नए स्कूल के भवन क्यों नहीं बन रहे हैं? बहुत सारे उर्दू स्कूल थे जिसको इन्होंने ख़त्म कर दिया है। उर्दू का मसला है, मदरसा इस्लामिया शम्सुल हुदा का मसला है, चाहे वक्फ बोर्ड का मसला हो, चाहे उर्दू मसावरती कमेटी का मसला हो, चाहे मदरसा बोर्ड का मसला हो, हुफ़ाज़ की तनख्वाह का मसला हो, ये सारे इशूज हैं। मौके महल से हम इस पर बात उठाने की कोशिश करेंगे। उर्दू की मसीहाई और मुसलमानों की मसीहाई का दावा करने वाली महागठबंधन की हुकूमत है। नए 2 चेयरमैन विधान परिषद और विधानसभा में जो चेयरमैन हैं उनके बोर्ड में उर्दू में नाम नहीं है जो पहले हुआ करता था। ये लतीफ़ इशारा है उर्दू के लिए कि देखो, सरकारी तौर पर कुछ सियासी मजबूरियां थी जो मैंने उर्दू को दूसरी सरकारी ज़बान का दर्जा दे दिया है, लेकिन उर्दू के हक़ में नहीं है। और जो उर्दू के अगर हक़ में होते तो हम जिस ऐवान से फ़ैसला लेते हैं उस ऐवान में उसको मकाम देते। वही ये पैगाम हर जगह वो देना चाहते हैं। आप जाकर सेक्रेटेरिएट में देखें, उर्दू के सही अल्फाज लिखे हुए नहीं है ना, इमला गलत है ना। आप जाकर के देखिए स्कूलों की पेशानी पे उर्दू लिखा हुआ नहीं है। उर्दू आबादी के इलाकों में उर्दू पेशानी पे लिखा हुआ नहीं है। उर्दू में लोग दरख्वास्त देने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं। उर्दू दरख्वास्त देने वालों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। उर्दू का जो आदमी मुतरजिम बनाया गया है उनको उर्दू की फाइल नहीं दी जा रही है, उनको दूसरे कामों में लगा दिया जा रहा है। तो उर्दू दुश्मनी ऐसी नहीं हुई है, बल्कि उर्दू जिंदा रहेगी तालीम से। और आप देखेंगे प्राइमरी स्कूलों में उर्दू टीचर के लिए 12,000 टीचर डंडे खा रहे हैं, उनकी बहाली नहीं हो रही है। हाई स्कूल में उर्दू और फारसी के टीचर लाजमी हुआ करते थे। संस्कृत के टीचर आज भी हैं वहाँ पर, लेकिन फारसी के टीचर ख़त्म कर दिए गए। और फारसी में जो नंबर लाता था और संस्कृत में, इसकी वजह से बच्चों का डिवीज़न में हेल्प होता था। अब संस्कृत की वजह से टॉप 10 में हमारे बच्चे संस्कृत वाले तो आ जाते हैं, लेकिन पर्शियन वाले मार खा रहे हैं। और दूसरा मामला ये है कि बाज़ाब्ता दस्तूर का ये इशारा है कि राज्य सरकार अपने शहरियों के बच्चों की बुनियादी तालीम उसकी मादरी ज़बान में दिलाए। सच तो ये है कि हमें तमाम तर किताबें मादरी ज़बान में मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल पा रही हैं। हम लोगों ने सन 1980 से पहले हम लोगों ने हिस्ट्री, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी सारी किताबें उर्दू में पढ़ी हैं, लेकिन आज हमारे बच्चों को मुयस्सर नहीं है। एक सब्जेक्ट जो उर्दू में था हाई स्कूल में, नया मानक मंडल बना है, तो उसमें भी हाई स्कूल में उर्दू के टीचर का रास्ता बंद कर दिया गया है। तो अब ये बात तय करेंगे कि कल तक तो थी बीजेपी के साथ नीतीश जी, आज बीजेपी से अलग हो गए हैं। तो बीजेपी से अलग हो गए हैं तो क्या इक़्तिदार के हुसूल के लिए, इक़्तिदार की बका के लिए, या वाक़तन बीजेपी के नज़रियात से अलग अपना काम कराने के लिए? कहते हैं कि हम उसके साथ भी रहने के लिए। बीजेपी का एजेंडा फसाद का, हम फसाद होने नहीं दिए। फसाद तो बहुत सारी जगहों पर नहीं हो रहा, जहाँ बीजेपी अकेले भी है वहाँ भी फसाद नहीं करा रही है। मौत सिर्फ गर्दनों में तलवार चलने से नहीं होती है, मौत तो जहर के पीने से भी होती है ना। तो हमको ये जहर क्यों दिया जा रहा है? हमारी जो नाइंसाफ़ी हो रही है, हमारे बच्चों को तालीम से महरूम, हमारे नौजवानों को रोज़गार से महरूम किया जा रहा है, और सियासी एतबार से हमको किनारा कश कर दिया गया है। न तादाद के एतबार से हम पार्लियामेंट में हैं, न तादाद के एतबार से हम असेंबली में हैं, न तादाद के एतबार से हम आला दर्जे के ओहदे में हैं। तो हम तो हो गए हैं, तो क्या हमारे बारे में यह तय कर लिया गया है कि अब हमको पोछा ही मारना है और हमको उठने नहीं देना है? अगर हमको उठने देना है तो इन लोगों को इंसाफ करना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ कि लालू जी ने माई समीकरण पर 15 साल हुकूमत की, रिपोर्ट कार्ड जारी करें। इन 15 सालों में वाई को क्या मिला, यम को क्या मिला,
17 साल तक नीतीश जी ने अब तक हुकूमत की और इन्होंने कहा इंसाफ के साथ तरक्की। तो इस इंसाफ के साथ दूसरे डिस्ट्रिक्ट में क्या तरक्की हुई, माइनॉरिटी के इलाके में क्या तरक्की हुई, दूसरी कम्युनिटी के लोगों को क्या नौकरी मिली, माइनॉरिटी के लोगों को क्या नौकरी मिली, अगर वो सच हैं अपने कौल में तो उनको रिपोर्ट कार्ड जारी करना चाहिए। यही तो मुतालबा हम लोग कर रहे हैं। फिर मेरी कोई जरूरत नहीं रहेगी। अगर रिपोर्ट आ जाती है हमारी आबादी के एतबार से, अगर हमारे साथ इंसाफ हुआ है तो मैं समझता हूँ कि MIM की कोई जरूरत नहीं है।